भारतीय सेना ने पाकिस्तान से पहलगाम आतंकी हमले का चुन चुन कर बदला ले लिया है। पाकिस्तान और आतंकी आकाओं के खिलाफ भारतीय सेना ने कल्पना से भी ज्यादा कार्रवाई की है। 1971 के युद्ध के बाद ऐसा पहली बार हुआ है जब भारतीय सेना ने पाकिस्तान के काफी अंदर जाकर स्ट्राइक्स किए हैं। भारतीय सेना ने पाकिस्तान के पंजाब प्रांत से लेकर पीओके तक हमले किए। पहलगाम हमले के बाद खुफिया एजेंसियों ने सेना को 9 ठिकाने बताए थे, जिसके बाद सेना ने कल देर रात उन 9 ठिकानों को टारगेट किया, जिसमें लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद के ठिकानों को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया है। सेना ने प्रेस ब्रीफिंग करके आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई का वीडियो भी जारी किया है। भारतीय सेना ने पाकिस्तान पर स्ट्राइक का नाम ऑपरेशन सिंदूर रखा है। ऑपरेशन सिंदूर, लश्कर के ठिकाने तबाह, सही टारगेट, सही वक्त, आतंकी ठिकाने ध्वस्त। 25 मिनट, पाकिस्तान के आतंकी पस्त। तारीख 22 अप्रैल 2025। भारत के लोगों की ज़हन में दर्ज यही वो तारीख है जिससे देश भर में आक्रोश बना हुआ था, क्योंकि पहलगाम में कायराना आतंकी हमला हुआ था उसी दिन, जिसका बदला 14 दिन बाद भारतीय सेना ने पूरा किया है। इस बदले से पाकिस्तान में खौफ और दहशत का माहौल कायम है, क्योंकि आतंक की कमर तोड़ने के लिए भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान और पीओके में आतंकी ठिकानों पर सही वक्त पर एयर स्ट्राइक की। और इसका नतीजा यह हुआ कि 25 मिनट में ही पाकिस्तान के आतंकी पस्त हो गए। लेकिन इसे सिर्फ पहलगाम का बदला नहीं कहा जा सकता। इन एयर स्ट्राइक के जरिए भारत ने अपने पिछले हिसाब भी चुकता कर दिए। तीनों सेनाओं ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत दुश्मन देश के जिन 9 आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की है, उसमें मरकज सुभान अल्लाह बहावलपुर, मरकज तैयबा मुरीदके, सरजल, तहराकला, महमूना जोया सियालकोट, मरकज अहले हदीद बरनाला, मरकज अब्बास कोटली, मस्कर राहिल शाहिद कोटली, सवाई नल्ला कैंप मुजफ्फराबाद और सैयदना बिलाल कैंप मुजफ्फराबाद शामिल। ऑपरेशन सिंदूर के तहत तीनों सेनाओं के जांबाज जवानों ने इस ऑपरेशन को अंजाम तक पहुंचाया, जो भारत की आतंक के खिलाफ नई रणनीति का एक साहसी कदम है। तो ऑपरेशन सिंदूर पर भारत ने बड़ा बयान जारी भी किया। जानकारी देते हुए विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कहा कि पहलगाम हमले का जवाब देना जरूरी था। हमने अपने अधिकार का इस्तेमाल किया और पूरी जिम्मेदारी के साथ जवाब दिया। सुबह, जैसा कि आपको ज्ञात होगा, भारत ने इस तरह के सीमा पार हमलों का जवाब देने और उन्हें रोकने तथा उनका प्रतिरोध करने के अपने अधिकार का प्रयोग किया है। ये कार्यवाही नपीतुली, नॉन एस्केलेटरी, आनुपातिक और जिम्मेदारीपूर्ण है। यह आतंकवाद की इंफ्रास्ट्रक्चर को समाप्त करने और भारत में भेजे जाने वाले संभावित आतंकवादियों को अक्षम बनाने पर केंद्रित है। इसी प्रेस ब्रीफिंग के दौरान कर्नल सोफिया कुरैशी ने बताया कि पाकिस्तान और पीओके में 25 मिनट तक ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया। इस दौरान सिर्फ आतंकी ठिकानों पर कार्रवाई की गई। मरकज सुभान अल्लाह भावलपुर, ये इंटरनेशनल बाउंड्री से 100 किलोमीटर दूर है। जैश ए मोहम्मद का मुख्यालय था। यहाँ पर रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग व इंडॉक्ट्रिनेशन का केंद्र भी था। शीर्ष आतंकी अक्सर यहाँ आते थे। मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि किसी भी सैन्य ठिकाने का निशाना नहीं बनाया गया और अभी तक किसी तरह की नागरिक क्षति की रिपोर्ट नहीं है। पाकिस्तान पर भारत की स्ट्राइक के बाद हलचल तेज हो गई है। ज्यादा जानकारी के लिए अब हम बात करेंगे अपने सहयोगी लक्ष्मण रॉय से। तो लक्ष्मण,
खासतौर पे दिल्ली में इस वक्त क्या हो रहा है? प्रधानमंत्री बैठक कर चुके हैं, राष्ट्रपति से मिल चुके हैं, ये अपडेट्स हमारे पास हैं, लेकिन और क्या तैयारी है रणनीतिक स्तर पर? किस तरह से भारत अब तैयार है? बिल्कुल, तीनों चीजें आपको बताता हूं। सबसे पहली बात कि अभी जो जनरल साहब कह रहे थे उनको जोड़कर देखिए, विदेश सचिव के जो बयान आए थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, आखिरी लाइन उन्होंने क्या कही थी? आखिरी लाइन उन्होंने कही थी कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत अभी घटनाक्रम तेजी से बदल रहे हैं और समय समय पर हम आपको जानकारी देंगे। इसका सीधा सा मतलब यह है कि ऑपरेशन सिंदूर का फुल स्टॉप अभी नहीं हुआ है। भारत को पता है कि जिस तरीके से घर में घुसकर पाकिस्तान को मारा गया है, जाहिर तौर पर पाकिस्तान कोई जरूरत कर सकता है, उसके लिए तमाम तैयारियां की जा रही है। और तैयारियों के लिए मैं जहां पे खड़ा हूं, ये जगह को ध्यान रखिए, ये है रायसीना हिल्स। ये रायसीना हिल्स जो है, ये देखिए, ये सबसे पहले आप देख रहे होंगे, ये है रक्षा मंत्रालय। रक्षा मंत्रालय से जैसे आप ऊपर बढ़ेंगे रायसीना हिल्स की तरफ, तो ये है आपको विदेश मंत्रालय। और विदेश मंत्रालय के बाद जो पेड़ों से ढका हुआ है, दिखता नहीं है सीधे तौर पर, वो है आपको प्रधानमंत्री कार्यालय। तो ये जो ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया, उसमें तीनों रायसीना हिल्स के इन तीनों बिल्डिंग के तहत जो ऑफिस हैं, जो अधिकारी हैं, जो मंत्री हैं, उनकी भूमिका काफी महत्वपूर्ण रही है। और अभी भी गृह मंत्री अमित शाह, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, कई राज्यों, सीमावर्ती इलाके के राज्य हैं या सीमा से थोड़ी सी दूरी पर है, जैसे पंजाब, राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, इन सभी राज्यों के प्रमुखों के साथ बैठक कर रहे हैं और हिदायत दे रहे हैं किस तरह की तैयारियां हमें रखनी है। आज जगह जगह मॉक ड्रिल किया जा रहा है, शाम में भी मॉक ड्रिल किया जाएगा। तो तैयारी पूरी है। किसी भी तरह की कोई हरकत करे तो सैन्य कार्रवाई की जाएगी, इससे ज्यादा मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। डिप्लोमेटिक चैनल पे यूएस, रशिया, यूके, यूएई, इन तमाम देशों को पहले ही बता दिया गया कि हमने जो किया है आत्मरक्षा के लिए किया है, हमने कोई हमला नहीं किया, उनके किसी सिविलियन को नहीं मारा, उनके आतंकी ठिकानों को मारा, क्योंकि वो हम पे फिर हमला करने वाले थे, हमने बचाव के तहत मारा। तो डिप्लोमेटिक तरीके से भारत बहुत आश्वस्त दिख रहा है। तो ऑपरेशन सिंदूर के तहत संक्षिप्त बताऊं कि 9 ठिकानों पर, आतंकी के 9 ठिकानों पर ध्वस्त 24 मिसाइलें दागी गई और 9 ठिकानों को ध्वस्त कर दिया गया। वहां मरने की अलग अलग खबरें आ रही हैं, जो हमारे दर्शक देख ही रहे होंगे। जी लक्ष्मण, धन्यवाद इस अपडेट के लिए। इधर ऑपरेशन सिंदूर के बाद हवाई उड़ानों पर भी असर पड़ा है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख समेत सीमावर्ती राज्यों में कई एयरपोर्ट्स को एहतियातन बंद किया गया है, वहीं कई उड़ानों को रद्द किया गया है। डिटेल्स के लिए बात करेंगे अपने संवाददाता रोहन सिंह से। तो रोहन, एहतियात लेना जरूरी भी है, इतना बड़ा ऑपरेशन भारत ने अंजाम दिया है, रिटेलिएशन की हमेशा आशंका बनी रहती है। एहतियातन कई हवाई अड्डों को बंद किया है, कई उड़ानें रद्द की गई हैं। आप मुझे ताज़ा अपडेट बताएं। जी, इस वक्त अगर आप भारत का एयर स्पेस देखेंगे तो दिल्ली के नॉर्थ और वेस्ट का जो पूरा एयर स्पेस है वो इस वक्त आपको खाली दिखेगा। और कुल मिला के जो 10 सीमावर्ती राज्य हैं उनके 16 ऐसे एयरपोर्ट्स हैं, जो मेजर एयरपोर्ट्स हैं वो सभी बंद हैं। जम्मू, श्रीनगर, लेह, इसके अलावा जोधपुर, अमृतसर, चंडीगढ़, धर्मशाला, मतलब जितने भी ऐसे 16 एयरपोर्ट हैं जो नॉर्थ और वेस्ट में जो सीमावर्ती राज्यों में आते हैं, उन सभी को बंद रखा गया है 10 मई तक के लिए। और इसी के जो परिणाम स्वरूप जो जितने एयरलाइंस हैं, चाहे वो एयर इंडिया हो, स्पाइस जेट हो, इंडिगो हो, इन सभी ने अपने ऑपरेशंस इन सभी जगहों से बंद कर दिए गए हैं। इस वक्त जो इस एयर स्पेस का जो ये पार्ट है, यहाँ सब आपको सिर्फ डिफेंस के एयरक्राफ्ट आपको दिखाई देंगे, कोई भी सिविलियन एयरक्राफ्ट का मूवमेंट इस वक्त नहीं है। और 10 मई के बाद क्या ये आगे बढ़ेगा, इस पे सबकी नजर है, क्योंकि इंडिगो को आज करीब 165 फ्लाइट्स जो है वो कैंसिल करनी पड़ी। कुल 2200 में से उनका 13% है। एयर इंडिया ने भी घोषणा की है कि इन तमाम जितने भी एयरपोर्ट्स हैं जो किसी सीमावर्ती राज्यों से हैं, वो वहां से वो कोई ऑपरेशंस नहीं करेंगे। इन तमाम जो एयरलाइंस उन्होंने एक बात जरूर कही है कि इस वक्त कोई पैसेंजर अगर कैंसिलेशन करता है या रीशेड्यूलिंग करता है इन एयरपोर्ट से जहां ऑपरेशंस बंद हुए हैं, तो उनको फुल रिफंड दिया जाएगा। लेकिन ये जरूर है कि एविएशन प्रभावित हुआ है। इस वक्त का जो रिपल इफेक्ट है वो सिर्फ इन इलाकों में ही नहीं, पूरे देश में पड़ने जा रहा है। दिल्ली एयरपोर्ट की बात करें, अभी 30 से ज्यादा फ्लाइट जो है वो कैंसिल हुई हैं डोमेस्टिक, और 4 के करीब कैंसिल हुई हैं इंटरनेशनल। इसके अलावा कई डाइवर्जन हुए हैं, कई सारे डिले चल रहे हैं, और यही हाल पूरे देश के अलग अलग एयरपोर्ट का है। और जो अनुमान लगाया जा रहा है, अगले कुछ समय तक, कुछ महीनों तक इसका इम्पैक्ट पड़ सकता है। जी बहुत धन्यवाद रोहन इस अपडेट के लिए। तो इम्पैक्ट रहेगा अभी, लेकिन देश की सुरक्षा, उसके नागरिकों की सुरक्षा और इस ऑपरेशन के बाद ये एहतियातन कदम जो कि उठाया गया है, इसलिए कई एयर स्पेस फिलहाल बंद हैं और कई हवाई अड्डों को भी एहतियातन बंद रखा गया। अपडेट अभी ताज़ा आपको रोहन ने दिया। इधर ऑपरेशन सिंदूर के बाद देश भर में सुरक्षा के मद्देनजर कई फ्लाइट्स रद्द कर दी गई हैं। गुजरात के पाकिस्तान से सटे जिलों के 4 एयरपोर्ट्स भी बंद हैं। हमारे संवाददाता केतन जोशी ने
अहमदाबाद एयरपोर्ट पर जाकर स्थिति का जायजा लिया। ऑपरेशन सिंदूर के बाद ज्यादातर एयरपोर्ट पर जो सिक्योरिटी है वो बढ़ा दी गई है। इस वक्त मैं अहमदाबाद एयरपोर्ट पर मौजूद हूं और यहां पर अभी जो हमें पता चला है कि 8 फ्लाइट है वो कैंसिल हो चुकी है, खासकर इंडिगो की उसमें सबसे अधिक है। और कई पैसेंजर जो राजकोट से आगे जाना चाहते थे, लेकिन गुजरात के 4 एयरपोर्ट है जिसको नोटम के तहत अगले आज से 3 दिन तक बंद कर दिया गया है, जिसमें राजकोट, भुज, पोरबंदर शामिल है। तो आइए हम जो कुछ यात्री है उनसे बात करते हैं। अच्छा बताइए कि आपके कौन और कहाँ जा रहे थे और क्या हुआ? हमारे रिश्तेदार है, वो दिल्ली जाना चाहते थे राजकोट से, लेकिन फ्लाइट वहाँ से डाइवर्ट किया है तो वो हमको अहमदाबाद जाना पड़ा कनाडा जाने के लिए। तो ऐसे कई सारे फ्लाइट के पैसेंजर जिनको यहाँ अहमदाबाद आना पड़ा है, यहाँ सिक्योरिटी भी बढ़ा दी गई है। और जो सौराष्ट्र के, जो पाकिस्तान के सटे हुए इलाके हैं, सौराष्ट्र के 4 एयरपोर्ट, उसको अभी नोटम के तहत बंद कर दिया गया है। कमर्शियल ऑपरेशन वहां पर नहीं होगा। केतन जोशी, अहमदाबाद। चलिए अब थोड़ी और बातचीत करते हैं ऑपरेशन सिंदूर के बारे में। इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं डिफेंस एक्सपर्ट कर्नल दिनेश नैन साहब। दिनेश जी, बहुत स्वागत है आपका। देखिए, बहुत सारी बातें हैं लेकिन अब इतना कुछ है कहने सुनने के लिए, लेकिन मैं एक स्पेसिफिक क्वेश्चन के लिए आपके पास आता हूं। जो पाकिस्तान के रक्षा मंत्री हैं ख्वाजा आसिफ, कल रात में जब ये सब कुछ घट रहा था तो ब्लूमबर्ग टीवी पर उन्होंने एक बयान दिया और उसमें उन्होंने कहा कि पाकिस्तान वुड रैप अप टेंशन इफ इंडिया बैक्स डाउन। तो इसका मायना ये लगाया जा रहा है कि अगर इंडिया अपना एक्शन बंद कर देता है तो पाकिस्तान इस पर कोई और कार्रवाई नहीं करेगा, क्योंकि इस समय एक बहुत बड़ा सवाल है कि क्या पाकिस्तान रिटेलिएट करेगा। अब उनके रक्षा मंत्री के इस बयान को कैसे देखा जाए? सर, आप शायद म्यूट पर हैं। देखिए, मेरा मानना है कि पाकिस्तान के जितने भी कैबिनेट के मंत्री हैं, ये सब के सब जनरल आसिफ मुनीर की कठपुतलियां हैं और इनके किसी भी वक्तव्य पे भरोसा करना बहुत ही खतरनाक होगा। जहां तक सवाल है ख्वाजा आसिफ का, उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया था, मैं समझता हूं उसका कोई मायने नहीं रहता, क्योंकि आज उनके एनएससी की जो बैठक हुई है 2 घंटे के लिए, जिसमें पूरी कैबिनेट, शहबाज शरीफ और आसिफ मुनीर के साथ साथ में आईएसआई के जो चीफ हैं जनरल आसिफ मलिक, वो भी उन्होंने अटेंड किया है। और इसके अंदर जो आसिफ मुनीर चाहता था वो ही चीज बाहर निकल के आई है। वो क्या कहा गया कि एक तो आर्टिकल 51 का हवाला दिया गया यूएन का कि हमें रिस्पॉन्ड करने का अधिकार है। किस बात का अधिकार है? 51 का आर्टिकल यूएन का ये नहीं कहता कि अगर किसी टेररिस्ट के ऊपर या टेररिस्ट लोकेशन के ऊपर कोई एक्शन हो रहा है तो स्टेट जो है उस एक्शन करने वाले के खिलाफ एक्शन कर सकता है। और उसके एवज में ये कह दिया गया कि हम सारी की सारी पावर जो है वो आर्मी सेना को देते हैं और सेना को इसमें आगे कार्रवाई करने के लिए कहते हैं। यानी जो बात कल हाफिज कह रहा था उसका कोई भी मतलब नहीं है, कोई भी उसके अंदर कोई भी उसकी सच्चाई नहीं है। ये एक नंबर के झूठे लोग हैं और ये आज कुछ कहते हैं और कल कुछ करते हैं। सुन के लग ही रहा था, आपकी बात बिल्कुल सही है कर्नल साहब की, उनके वक्तव्यों का कोई मतलब नहीं है। कल की बात और आज की बात में जमीन आसमान का अंतर है। लेकिन ये जो नए डेवलपमेंट्स आपने बताए हैं, क्या हम एक्सपेक्ट करें कि पाकिस्तान रिटेलिएट करेगा, और अगर करेगा तो क्या एक्शन वो ले सकता है? क्योंकि लाइन ऑफ कंट्रोल पे तो कल रात से ही हैवी शेलिंग हो रही है, थोड़ी कैजुअलिटीज हमारे यहाँ हुआ है, उनको मुंह तोड़ जवाब दिया गया है, लेकिन किस तरह का रिटेलिएशन देख सकते हैं पाकिस्तान से? देखिए, उनके एक धर्म गुरु हैं राजा करके, उन्होंने वक्तव्य दिया था आज लाहौर के अंदर कि अगर भारत ने 20 या 24 जितने भी मिसाइल चलाए हैं, पाकिस्तान को 40 चलाने पड़ेंगे। इस तरह की बातचीत वहां पे उठ के आ रही है और यही कारण है कि भारत ने जो एनएससी की जो मीटिंग पाकिस्तान में हुई आज इस्लामाबाद के अंदर, उसके तुरंत बाद जो अजीत डोभाल साहब हैं, उन्होंने बिल्कुल इस बात को कहा कि अगर पाकिस्तान ने कोई भी हिमाकत करने की कोशिश की तो भारत उसका तगड़ा जवाब देगा। यही नहीं, एनएसए डोभाल साहब ने जितने भी हमारे दोस्त मित्र देश हैं, चाहे वो अमेरिका है, रूस है, आपका यहां तक कि चीन के एनएसए को भी, और एनएसए जो आपके यूएई के हैं, एनएसए जो आपके सऊदी अरब के हैं, इन सब को फोन किया है
और सबको फोन करके बताया गया है कि भारत ने बहुत ही लिमिटेड तरीके से और एक प्रिसीजन के साथ सिर्फ टेररिस्ट लोकेशंस के ऊपर वो किया है। लेकिन अगर पाकिस्तान कोई हरकत करता है या हिमाकत करता है तो भारत उसका तगड़ा जवाब देगा। कर्नल साहब, पिछली बार जब पुलवामा में हमने एयर स्ट्राइक्स किए थे तो पाकिस्तान ने भी रिटेलिएशन में एयर स्ट्राइक किए थे और वो अगेन उनका कहना था कि भाई ये हमने सिर्फ जवाब देने के लिए किए और आपके नॉन मिलिट्री चीज़ों को टारगेट किया और तमाम चीज़ें। क्या इस बार भी वो कहीं लाइन ऑफ कंट्रोल के आसपास 2-4 मिसाइलें दाग के या छोटे वेपन्स को दाग के अपनी बात पूरी कर लेंगे, या ये बड़े लेवल पे एस्केलेट होगा अगर ऐसा होता है जो आशंका हम व्यक्त कर रहे हैं? काश अगर अकल है पाकिस्तानियों को तो शायद ऐसा हो, परंतु मेरा मानना है कि जिस प्रकार से और जो बैकग्राउंड जनरल आसिम मुनीर का है, जैसा रेडिकल इंसान वो है और जैसे उसने अभी पिछले चंद दिनों के अंदर पूरे पाकिस्तान की जनता को एड्रेस करते हुए ये कहा कि पाकिस्तान की रक्षा सिर्फ ये सेना कर सकती है, आपकी सॉवरेनिटी और आपका जो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है उसको सिर्फ हम बचा सकते हैं, इस तरह की भाषा बोलने के बाद अब जनरल आसिफ मुनीर डेफिनेटली कोई ना कोई एक्शन करने की कोशिश करेगा, क्योंकि पाकिस्तान की जनता के अंदर आज की तारीख में ना सिर्फ पाकिस्तानी सेना की परंतु जनरल आसिफ मुनीर की भी बहुत थू-थू हो रखी है। जहां तक सवाल है खैबर पख्तूनख्वा का, वहां पे सेना के साथ कोई भी नहीं है। वहां के अंदर से लोगों के जो अपना पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के मंजूर पश्तूनी है लीडर, उन्होंने तो तंज तक कस दिया सेना के ऊपर कि अभी हमने बहुत जन्नत देख ली है हमारे लोगों ने सेना का साथ देके, इस बार पंजाबियों को जन्नत में जाना चाहिए। दूसरी बात, बलूचिस्तान के अंदर जब से इन्होंने 20,000 सैनिक निकाल के एलओसी के साथ में लगाए हैं, तब से बलूच की सेना ने वहां पे कम से कम 120 के करीब सैनिकों को ठिकाने लगा दिया है। सिंध के अंदर भी जो सिंध देश बनाने की बात करते हैं, 50,000 की संख्या है उस एक जो लोग एजिटेशन करने वाले लोगों की। तो ऐसे के अंदर अगर आसिफ मुनीर ने इस सिचुएशन के अंदर जो पंजाब की ऑडियंस मेन रह जाती है, अगर कुछ करके नहीं दिखाया तो इसके लिए वहां सरवाइव करना बहुत मुश्किल होगा जाएगा। जी कर्नल साहब, बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तो पाकिस्तान तिलमिलाया हुआ है, आसिफ मुनीर तिलमिलाया हुआ है, हरकत तो कुछ करेगा, लेकिन जैसे कर्नल साहब एक्सप्लेन कर रहे थे कि क्या वो करने की स्थिति में है और खराब स्थिति में पहुंच सकते हैं, और भारत हर तरह की रिटेलिएशन का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है, तभी तो स्ट्राइक्स किए गए हैं। तो भारत ने सिंदूर का बदला लिया, पाकिस्तान आतंकियों को मिट्टी में मिला दिया। सेना को हमारा सलाम है। आवाज अड्डा में आज हम इसी पर और बातचीत करेंगे। ऑपरेशन सिंदूर आतंकिस्तान चकनाचूर 7:57 पर जरूर जुड़िएगा हमारे साथ। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आवाज समाचार का स्पेशल एडिशन ऑपरेशन सिंदूर, और कुछ और खबरें। पहले से तय कार्यक्रम के मुताबिक आज देश के 244 जिलों में सिविल डिफेंस ड्रिल का आयोजन हो रहा है, जहां स्कूली बच्चों और सरकारी और गैर सरकारी संस्थानों में लोगों को दुश्मन के हमले और इमरजेंसी के हालात में रिस्पॉन्स का तरीका सिखाया जा रहा है। मॉक ड्रिल में सेफ शेल्टर की पहचान, हमले की स्थिति में शेल्टर लेने के बारे में आपको कैसे उसको चुनना है वो बताया गया। इसके साथ ही आम पब्लिक प्रॉपर्टी और सामान की रक्षा कैसे की जाएगी इसकी भी ट्रेनिंग दी गई। वहीं घायलों को प्राथमिक चिकित्सा देने से लेकर हॉस्पिटल पहुंचाने की ट्रेनिंग भी दी जा रही है। रात को हवाई हमले की सूरत में ब्लैकआउट और ऐसे हालात में सुरक्षित रहने की ट्रेनिंग भी दी जाएगी। इस वक्त मैं अहमदाबाद के सिंधु भवन रोड पर हूं और यहाँ पर मॉक ड्रिल शुरू हो गई है। आप देखिए कि किस तरह से अगर युद्ध पूर्ण रूप से होता है तो नागरिकों को अपने आप किस तरह से बचाना है। यहाँ पर पूरे रोड को ब्लॉक कर दिया है। यहाँ आगे आप देखिए कि एक स्क्रीन लगी हुई है, उस स्क्रीन में भी लगातार डेमो आ रहा है कि खासकर हमारे नागरिक है वो अपने आप को कैसे बचा पाए। तो आइए हम जो सिविल डिफेंस ऑफिसर है उनसे बात करते हैं कि आखिरकार वो यहाँ पर किस तरह की लोगों को ट्रेनिंग दे रहे हैं और किस तरह से लोगों को अवगत करवा रहे हैं। बताइए सर, आप यहाँ किस तरह की ट्रेनिंग दे रहे हैं लोगों को? नागरिक संरक्षण दल जो है
वो भारत की चौथी मिलिट्री है। लोगों की सुरक्षा कैसे करनी है युद्ध के समय में, वो ट्रेनिंग हमें दी जाती है। तो जब एयर से जब हमला होता है, एयर स्ट्राइक होती है, हवाई हमला होता है, तो नागरिकों को कैसे बचाया जाए, आम नागरिक को इसका नॉलेज नहीं होता है। तो सिविल डिफेंस आज मैदान में उतरी है लोगों को समझाने के लिए कि जब हवाई हमला हो तो कैसे अपना बचाव करें। सायरन किस प्रकार से यहाँ और कितने बजेंगे? सायरन एग्जैक्ट 4 बजे बजाया जाएगा। जो सरकार की गाइडलाइन है उसके मुताबिक 4 बजे सायरन बजाया जाएगा। 1 मिनट के लिए सायरन बजेगा, जो उसका नियम है उसके अनुसार सायरन बजेगा। तो ये थे सिविल डिफेंस ऑफिसर जिनका कहना है कि ये लगातार जारी रहेगा अभ्यास। गुजरात के अलग अलग शहरों में, पूरे देश में इसी तरह से युद्धाभ्यास के साथ साथ नागरिकों को भी अब अवगत करवाया जा रहा है कि अगर कुछ बड़ा होता है तो आपको अपने आप को कैसे बचाना है। केतन जोशी, अहमदाबाद। एक तरफ भारत ने जहां पाकिस्तान को उसके घर में घुसकर मुंहतोड़ जवाब दिया है, वहीं दूसरी तरफ देश भर में नागरिकों को आपात स्थिति के लिए जागरूक बनाने के लिए यहां पर मॉक ड्रिल की जा रही है। देश भर में इस वक्त मैं मौजूद हूं राम मनोहर लोहिया अस्पताल में, जहां पर आप देख सकते हैं ये मॉक ड्रिल की जा रही है। और यहां पर इस तरह की स्थिति बनाई गई है कि अगर किसी हमले में मास कैजुअलिटी होती है, बड़ी संख्या में लोगों को चोटें आती हैं, तो उनका इलाज किस तरह से किया जाएगा। मैं आपको बता दूं ये जो मॉक ड्रिल हो रही है इसमें सभी बड़े डिपार्टमेंट जिसमें जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, न्यूरो सर्जन, इस सब की टीम डॉक्टर्स की और दूसरी जो पैरामेडिकल स्टाफ है वो यहाँ पर मौजूद है। और तस्वीरें आप सीधी देख सकते हैं राम मनोहर लोहिया अस्पताल में इस वक्त जो मॉक ड्रिल की जा रही है। तो सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल को लेकर लोगों में जिज्ञासा तो है, क्या होती है सिविल डिफेंस की मॉक सिविल डिफेंस और युद्ध जैसे हालात में क्या है आपके हमारे कर्तव्य, कैसे हम इसे मैनेज करेंगे, जानने के लिए आज का हमारा खास कार्यक्रम पाकिस्तान परिवार हम हैं तैयार। जरूर जुड़िएगा हमारे साथ 5:57 पर। बात बाजार की। ऑपरेशन सिंदूर की खबर के बाद भारतीय बाजार में आज शानदार तेजी देखने को मिली। आज का बाजार निचले स्तरों से शानदार रिकवरी पर बंद हुआ। सेंसेक्स 106 पॉइंट चढ़ा तो निफ्टी 35 पॉइंट की बढ़त के साथ बंद हुआ। मिड और स्मॉल कैप शेयरों में आज जोरदार तेजी थी। मिड कैप इंडेक्स की बात करें 1.5% से ज्यादा चढ़ गया। सेक्टोरल फ्रंट पर ऑटो, रियल्टी और मेटल शेयरों में खरीदारी थी। कंचन नौटियाल है हमारे साथ और वो देंगी हमें मार्केट का अपडेट। जी कंचन, तो आज एक बड़ा दिन, बाजार ने भी एक सलामी दी ऑपरेशन सिंदूर को। तो डेफिनेटली आज मार्केट ने भी ऑपरेशन सिंदूर को सैल्यूट किया है। सुबह एंटिसिपेशन लगाई जा रही थी, बाजार में हमें एक प्रेशर देखने को मिलेगा, लेकिन बाजार ने आज सीधा सीधा ऑपोजिट रिएक्शन दिया है। देखते हैं कि स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन किस तरीके का रहा है। सबसे पहले बढ़ने वाले शेयर्स की बात करी जाए तो इटर्नल यहां पे करीब करीब 2% का इजाफा, बजाज फाइनेंस 2.25% की तेजी यहां पे हमें देखने को मिली है। श्रीराम फाइनेंस की बात करी जाए तो ये भी कुछ इसी तरीके की बढ़त के साथ बंद हुआ है। बात करें टाटा मोटर्स की, जहां पे इंडिया यूके जो एफटीए है उसका सीधा सीधा एक असर आता हुआ दिखाई दिया है। लूजिंग स्ट्रीक में आईटीसी 1% का प्रेशर, बजाज ऑटो 1.5%, सन फार्मास्यूटिकल में 2% का प्रेशर। और इस टाइम पे अगर हम बात करें एशियन पेंट्स की, देखिए इसके नंबर्स आने वाले हैं कल, उससे पहले यहां पे हमें रिएक्शन देखने को मिला है, बिकॉज नंबर्स का अनुमान लगाया जा रहा है कि थोड़े से हमें सुस्त देखने को मिलेंगे। अगर इस टाइम पे मिड कैप के बढ़ने वाले शेयर्स की बात करें तो पेटीएम में अच्छी खासी तेजी देखने को मिली है, 7.5% की। नंबर्स इसके आए उसके बाद ही तेजी है। उसके बाद साथ ही साथ बीएससी के भी नंबर्स आए, नंबर्स काफी रोबस्ट हैं, जिसका रिफ्लेक्शन यहां पे दिखाई दिया है। भारत फौज में 5% का इजाफा आज के सत्र में देखने को मिला है। अगर लूजिंग स्ट्रीक में बात करें तो हुडको यहां पे नंबर्स के बाद रिफ्लेक्शन है। मजगांव में 5.5% की कमजोरी, भारत डायनामिक्स 5.5% और विशाल मेगा मार्ट भी 5.5% की कमजोरी के साथ आज के सत्र में बंद हुआ है। तो ये थे ऑपरेशन सिंदूर और तमाम अन्य अपडेट, लेकिन लगातार हम आपको अपडेट देते जा रहे हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरें लगातार CNBC आवाज़ पर जारी हैं और आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल पर ज़रूर विजिट कीजिए, क्योंकि आपको ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी हर छोटी और बड़ी जानकारी, लेटेस्ट खबर वहां ज़रूर मिलेगी। नमस्कार।